करेंगे, पंकज जी भी ज्वाइन करेंगे, पंकज उत्तरा शर्मा जो इस प्रोग्राम को मॉडरेट करेंगे। बट इसके पहले हम थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहते थे कि हम लोग सब बचपन से खेल कूद करते ही हैं, एंड खेला हम लोग का जीवन में हर एस्पेक्ट में लगता है, हर चीज में हमको स्पोर्ट्स लगता है। और मजेदार चीज ये हमने सीखा है कि स्पोर्ट्स या गेम्स के माध्यम से हम जो भी चीज सीखे हैं, कि हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, जो भी चीज सीखे हैं हम लोग जिंदगी में भूले नहीं हैं। बहुत मजेदार चीज है। सो इसीलिए स्पोर्ट्स, गेम्स, प्लेइंग, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। और इसको लेके अगर हम करियर ही बना लेते हैं तब तो कुछ पूछने का ही नहीं बात है। बिकॉज वी कैन थ्रू आउट आवर जर्नी, हमारे जिंदगी का जो जर्नी है, जीवन यात्रा, उसमें अगर हम खेलते खेलते अपना जिंदगी का हर काम करना शुरू करें तो उसका मजा ही अलग है। तो इसी के लेके आज हमारा पूरा प्रोग्राम है। हम आज एक बहुत ही यंग, और आप लोगों के उम्र से ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, और वो असम की एक डिस्ट्रिक्ट है दरंग, उसके बारे में वो शायद बहुत कम याद है उसके लाइफ में कि वो बचपन उसका वहीं से शुरू हुआ। उसके दादा दादी, मम्मी पापा सब वहीं से शुरू की अपने लाइफ और आगे बढ़े। हेलो सर, हेलो हेलो। यस, थोड़ा आपको म्यूट रखना पड़ेगा अगर। हाँ सर, मैंने म्यूट किया। सर मैंने म्यूट किया, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। बाकी लोगों को मैंने म्यूट किया। किसी को क्वेश्चन है तो रेज हैंड कीजिए। राइट, सॉरी, छोटे छोटे चीज हम लोग को देखो सीखना पड़ता है कि हमारे जो सेंट्रल जहां टीम बैठी हुई है नौलबारी में, खनिंद्रा है, मिस्टर तामुली हैं, और जो सहयोगी हैं सपोर्ट, और उन्होंने सबको म्यूट कर दिया और मुझे भी म्यूट कर दिया। मतलब खेलते खेलते किसी ने मेरा खेला को रोक दिया। फिर उन्होंने रेफरी की तरफ बोला कि नहीं, हम आपको फिर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमको होस्ट को होस्ट बना दिया, तो हमको अभी अनम्यूट करना पड़ा। सो ये है लाइफ का खेला, यानी कि करते करते हम लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बोलने की कोशिश की, जो भी चीज हमने सीखा है, वो दौड़ना हो, जंपिंग हो, पतंग उड़ाना हो, या मुझे नहीं पता है नौलबारी में और क्या क्या खेला होता है, एक बार आके देखना पड़ेगा। हम लोग तो एक लकड़ी और छोटा पीस लेके खेलते थे, फिर हम लोग पतंग उड़ाते थे, स्विमिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, चेस, कैरम बोर्ड, कार्ड्स, मुझे नहीं पता है। फिर हम लोग ने खुद ब खुद बहुत सारा गेम खुद ही कोशिश करते थे, रनिंग रेस करते थे, जंपिंग मतलब लॉन्ग जंप, शॉर्ट, हाई जंप, क्या क्या प्रैक्टिस करते थे। और ये सब खेला हम लोग कहीं सीखा, कैसे सीखा, और इसको कभी भूले नहीं है। जैसे स्विमिंग हुआ या साइकिलिंग हुआ,
हमने सीख लिया, हमने अभी तक जो आप लोग साइकिलिंग स्विमिंग जानते हैं, आई एम श्योर आपको अभी तक मतलब पंकज ओपनिंग, अच्छा पंकज जी अभी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो मजेदार चीज यही है कि हमने वो चीज कभी भूला नहीं। हम लोग जो साइकिलिंग, पंकज जी ज्वाइन कर गए हैं, थैंक यू सो मच पंकज जी। आपको भी अनम्यूट करना पड़ेगा, तो खनिंद्र आप जरा एक बार देख लीजिए, उनको भी को होस्ट बना दीजिए, राइट। सो हमारे साथ आज जो पूरा प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे पंकज उत्तरा शर्मा, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू रुक्मिणी ट्रस्ट, थैंक्स टू ग्रामो विकास मंचो, GVM नॉलबरी, thanks to Assam Rural Employment Mission, thanks to Nehru Yuva Kendra, and thanks to the friends who are there in Nalbari, especially Khanindra and Mr. Tamuli, and of course Mr. Deka. And today we have a guest, and I would request Pankaj ji to take charge. If you are unmuted, आप एक बार check कर लीजिए आपका सब काम कर रहा है कि नहीं। Can you hear my voice? Yes, सुनाई दे रहा है। So I would request him to introduce भाग्यश्री। एक चीज बता देता हूँ, भाग्यश्री बहुत इंपॉर्टेंट एक गेम चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, एंड शी इज डूइंग द कवरेज। तो कल रात पूरा काम की है, उसको अभी भी कुछ रिपोर्ट जमा देना है। सो शी इज एक्चुअली हमारे लिए एग्जैक्टली 40-45 मिनट्स हमारे लिए स्पेयर की है। सो ओवर टू पंकज जी। धन्यवाद সকলোকে। প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ আজিৰ খণ্ড আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। জীৱন যাত্ৰা, আৰু এই যাত্ৰাৰ আমি প্ৰতিজনেই একো পথিক। কেতিয়াবা হয়তো এই যাত্ৰা সংঘৰ্ষময়, কেতিয়াবা আনন্দময়, কেতিয়াবা শোকাকুল, আৰু কেতিয়াবা ৰহস্যময়। কিন্তু আমাৰ প্ৰয়াস এই যাত্ৰা যেন সদায় আলোকময় হয়। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ ভাষাত তোৰে মোৰে আলোকৰ এই যাত্ৰা অব্যৰ্থ অব্যৰ্থ অব্যৰ্থ। আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। হয়, এয়াই আমাৰ প্ৰয়াস, জীৱনত এক অভিনৱ অৰ্থ সংযোগ কৰাৰ। আৰু এই লক্ষ্যৰে আমি প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত এনে এগৰাকী ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাওঁ যাৰ জীৱন আলোকময়, আৰু এই আলোকৰ দ্বাৰা এই আলোক বিয়পাই আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেখেতসকলৰ জীৱন উজ্জ্বল কৰাৰ এক প্ৰয়াস। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাগ্যশ্ৰী নাহাতা। তেখেত এগৰাকী স্পৰ্টছ প্ৰেজেণ্টাৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে IPL চাই ভাল পায়। আমাৰ মাজতে নিশ্চয় বহুতো IPLৰ ফেন্স আছে। ভাগ্যশ্ৰী নাহাতা IPLৰ লগত জড়িত, IPL মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ ফ্ৰেঞ্চাইজি টিমৰ লগত জড়িত। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ টিমটোক পৰিচালিত কৰে স্পৰ্টছ ইণ্টাৰেক্টিভ নামৰ এটি অৰ্গেনাইজেশ্যনে। আৰু আমাৰ ভাগ্যশ্ৰী নাহাতা এই সংস্থাটোত কৰ্মৰত। তেখেতক আজি আমাৰ মাজত পাই আমি অতিশয় আনন্দিত। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'বহি তেখেতৰ পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা। আৰু আপোনালোকে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব যে ভাগ্যশ্ৰীৰ পৰিয়াল অসমতে আছিল, আমাৰ খাৰুপেটীয়াত, কিন্তু তেখেত ডাঙৰ দীঘল হৈছে কলকাতাত। গতিকে হয়তো অসমীয়াত ভাৱ প্ৰকাশ কৰাত তেখেতৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, কিন্তু মই দুভাষী হিচাপে থাকিম। আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা আছে আপোনালোকে অসমীয়াটো সুধিব পাৰে, মই ট্ৰেন্সলেট কৰিম। আৰু এই চেগতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোক্তা জয়শংকৰ গোপালনজীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। We are grateful to you, sir, for your kind initiatives, especially for our rural students, and we look forward to similar initiatives in the days ahead. And I thanks Bhagyashri also. Whenever you face any problem in Assamese, I'll be here to translate. And now I request you to take it forward.
या भाग्यश्री। Thank you so much, Mr. Pankaj. Thank you so much, Jaishankar sir. Shuprabhat everyone. Thank you for inviting me to this episode of Jeevan Jatra. मैं बहुत खुश हूँ इस opportunity के लिए and hopefully मैं अपने experiences आपके साथ share कर सकूँ और आप सबको भी एक नया perspective दे सकूँ, एक नया जरिया दे सकूँ sports को देखने का. So thank you so much for having me here today. So, भाग्यश्री, ये जो आपका स्पोर्ट्स, तो बचपन में आप जरूर खेल कूद करते थे, तो थोड़ा बहुत बताइए कि बचपन में किस ढंग का खेला आप खेलते थे, मतलब वेरी चाइल्डहुड डेज। राइट, सो आई थिंक बहुत ही छोटी उम्र से मैंने कोई ना कोई स्पोर्ट हमेशा खेलना चाहे। क्लास 3 में मैंने एक प्रॉपर स्पोर्ट खेलना शुरू किया था, तब मैंने टेनिस खेलना शुरू किया था। बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी स्पोर्ट के साथ मैं 1-2 साल से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ड्यू टू कोई लॉजिस्टिकल इशू थी, क्योंकि वहां पर छोड़ने के लिए कोई मेरे साथ नहीं था, कोई मुझे ले जाने लाने वाला नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत आती थी। सो उसकी वजह से क्लास 3 to 4 मैंने टेनिस खेला और उसके बाद मैंने स्कूल में जो स्पोर्ट्स अवेलेबल थे, जैसे कि बास्केटबॉल अवेलेबल था, टेबल टेनिस अवेलेबल था, तो जो स्पोर्ट्स मेरे स्कूल में अवेलेबल थे मैंने वो खेलना शुरू कर दिया। बट क्या हुआ कि आफ्टर अ पॉइंट मेरे स्कूल में भी जो स्पोर्ट का लेवल था, जो ट्रेनिंग का लेवल था, वो बहुत ही ऊंचा नहीं था, वो काफी मीडियोकर लेवल था। और घर पे अगर मैं बोलती थी कि मुझे कोई क्लब के लिए खेलना है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना है, तो मुझे उतना स्कूल के टाइम पर उतना बढ़ावा नहीं मिल पाता था। तो आई थिंक उस समय क्लास 12 तक सारी चीजें सिर्फ स्कूल लेवल तक ही लिमिटेड थी और उस लेवल पे जितना भी मैं खेल पाई मैंने खेला था। बट ये शुरुआत बहुत ही बचपन से शुरू हुई थी, हमेशा से मुझे कुछ ना कुछ खेलने का मन करता था। आई थिंक मैं बहुत ही हाइपर किड थी बहुत ही छोटी उम्र से, और उसकी वजह से वो एनर्जी थी वो मुझे कहीं ना कहीं चैनलाइज करनी थी, एंड स्पोर्ट वो एक बेस्ट मीडियम था मेरे लिए वो चैनलाइज करने के लिए। सो घर में आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, और स्कूल से हमको याद है कि हम लोग स्कूल से दौड़ के आते थे, बैग को कहीं पे फेंक देते थे, पढ़ाई का बैग। ये बच्चे लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग भी जरूर करते होगे, थोड़ा बहुत तो बदमाशी करते ही है ना हम लोग। हम लोग तो थोड़ा दुष्टू है। सो बैग फेंक के जल्दी जल्दी हम अपना खेलने के लिए चले जाते थे। या स्कूल में भी टिफिन टाइम में आपने भी कभी टिफिन नहीं खा के खेला में ज्यादा ध्यान दिया है क्या? हर रोज आई थिंक टिफिन टाइम पे मैं कभी भी अपने क्लास में कभी नहीं रहती थी, एंड टिफिन टाइम के बाद वाले क्लास में मैं हमेशा 10 मिनट लेट पहुंचती थी, क्योंकि वो टाइम लग जाता था ग्राउंड से क्लास जाने में। हाँ, सो ये बचपन शायद, और इसमें तो हमने देखा है कि हमारे क्लास में जो भी क्लासमेट्स थे सब खेलते थे ना, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि खेलने से कोई मतलब हट जा रहा है। सो अगर मैं अपने स्कूल के बारे में अगर शेयर करूं, तो हमारा जो स्कूल था और जो बच्चे थे स्कूल में, इनफैक्ट अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, जो मेरे बैच के जो गर्ल्स थे, अनफॉर्चुनेटली मेरे बैच की जो लड़कियां थी वो ज्यादा स्पोर्ट नहीं खेलती थी, और उसके वजह से काफी बार इस एक सिंपल वजह से, और स्कूल की तरफ से भी ना बहुत बार वो एक नहीं था कि हम एक टीम बनाए और हम विमेंस टीम को भी भेजे, वो जो एक इम्पोर्टेंस होता है वो नहीं दिया जाता था। और उसकी वजह से, क्योंकि मैं एक सर्टेन एज ग्रुप में खेलती थी, उस वजह से हमारी टीम बहुत अच्छी नहीं बन पाती थी, क्योंकि गर्ल्स खेलना ही नहीं चाहती थी। क्योंकि अगर आप कोई स्कूल टीम के लिए खेलना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस के लिए आना पड़ता है स्कूल आवर्स के बाद, और वो चीज काफी लोगों को करने में इश्यू होती थी, या पेरेंट्स की दिक्कत आती थी, या फिर वो बच्चे खुद ही स्टे बैक नहीं करना चाहते थे, इम्पोर्टेंस देना चाहते थे पढ़ाई लिखाई को। बट आई थिंक जब मैं क्लास 10 में थी, तब हम 5-6 लड़कियां थी क्लास 10 की, जिन्होंने डिसाइड किया कि अब हम 5-6 गर्ल्स हैं जो कि बास्केटबॉल टीम बना सकते हैं, और उसके साथ हमें
सिर्फ 3-4 और लड़कियां चाहिए कि हम एक डिसेंट टीम बना करके क्योंकि मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में थी, तो हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता था इंटर डीपीएस और इंटर सीबीएसई। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम 5-6 लड़कियां हो गई हैं, हमारा गोल इज टू जस्ट रीच एटलीस्ट 3-4 गर्ल्स टू स्टार्ट विथ, एंड उसके बाद एक रेवोल्यूशन बन जाएगा। सो क्या हुआ था कि क्लास 10 में हमने वो बास्केटबॉल टीम बनाया, इट वेंट ऑन क्लास 11, क्लास 12, एंड क्लास 12 में आकर के एक कोलकाता में काफी स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं, तो एक स्पोर्ट्स फेस्ट था जिसमें मैं स्कूल से रिप्रेजेंटेटिव बनी थी। बेसिकली जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स की टीम्स को मुझे सिलेक्ट करना था, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली थी, मैंने डिसाइड किया कि सारे जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं सब में हमारी स्कूल पार्टिसिपेट जरूर करेगी। We did not have a football team for women. हमारे स्कूल में आई थिंक ओनली 4 से 5 लड़कियां थी जो कि फुटबॉल खेलना जानती थी, बट आई सेड कि वी हैव टू स्टार्ट दिस। क्लास 12 में मैंने वो फुटबॉल टीम एक बनाया था जो कि हमने हेरिटेज के फेस्ट में खेला था। उस टीम में हम उस टूर्नामेंट में हम भले ही लास्ट आए थे, बट 2 years later it so happened कि मेरे कॉलेज ने एक फेस्ट किया था। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने अंडरग्रेड किया था, और उस कॉलेज के फेस्ट में 2 साल बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क की गर्ल्स आई थी और वो फुटबॉल टूर्नामेंट जीत के गई थी। सो आई थिंक एक स्टार्ट था जो कि हमारे बैच ने दिया था स्पोर्ट को हमारे स्कूल के लिए, एंड वो लेगेसी हमारे जूनियर्स ने कंटिन्यू करी, और फिर वो जाके जब फर्स्ट आई थी, आई थिंक उस दिन मुझे लगा था कि हाँ, आई थिंक मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी स्कूल में, और उसका फल मुझे फाइनली 2 साल बाद मिला है। सो बस वो एक रेवोल्यूशन की जरूरत थी स्कूल को, एंड वो चीज मेरे बैच ने, मेरे जो हम 3-4 लड़कियां थी, हमने मिलके वो क्रिएट किया था, एंड इट डेफिनेटली पेड ऑफ। और आप मतलब एक है कि लड़कियों का स्पोर्ट्स खेलना, जैसे आप शायद फुटबॉल खेलती थी, तो ज्यादातर टाइम फुटबॉल इज कंसिडर्ड कि लड़के लोग खेलते हैं, तो आपको भी लड़कों के साथ भी खेलना पड़ा या सिर्फ लड़कियों ही खेलते थे, कैसे? तो फुटबॉल मैंने मेनली शुरू किया था कॉलेज में खेलना, एंड लकीली कॉलेज में हमारे जो कॉलेज में जो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलना चाहती थी। मेरे कॉलेज का नाम था सेंट जेवियर्स कॉलेज, एंड वो कॉलेज स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता है, और वहां पर आई थिंक हमारा जो फुटबॉल का टीम था गर्ल्स का, कितनी बार ऐसा होता था कि इतनी ज्यादा लड़कियां आ जाती थी कि हमारे पास प्रैक्टिस की जगह कम पड़ जाती थी। मतलब कम से कम 30 से 40 लड़कियां ऑलमोस्ट हर एक प्रैक्टिस में आई जाती थी, और उसके वजह से हमारे 2 कोच थे एंड नॉट जस्ट 1। सो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट अगेन क्योंकि मैं एक गोलकीपर थी और मेरे टीम में और कोई गोलकीपर नहीं था कॉलेज की टीम में, तो उसकी वजह से मेरे कोच क्या करते थे कि जो मेंस गोलकीपर्स थे उनके साथ मेरी ट्रेनिंग कराते थे, ताकि क्योंकि एक गोलकीपर को बहुत फियरलेस होना पड़ता है, आप बॉल से डर नहीं सकते, और तो उनके साथ जब मेरी प्रैक्टिस कराते थे तो वो जिस इंटेंसिटी से आता था, बॉल का जो स्पीड होता था, वो बेटर होता था मेरे प्रैक्टिस के लिए। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल और विमेन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये चीज मैंने बहुत कम देखा है। स्कूल में भले ही देखा था कि लड़कियां नहीं खेल रही हैं, दे आर नॉट वांटिंग टू कम अप, बट एक बार वो स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद आई नेवर सॉ इट स्टॉप इन ऑल द एनवायरनमेंट्स दैट आई वाज इन। Wonderful. So I think Pankaj, some of the students' haath. Yes, some students are raising their hands. Can we get those questions? Khanindra? Yeah, they are not just raising their hands, and Okay. আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা কোৱেশ্চনছ প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰা আমাৰ ইয়াত চ্যাট বক্সত। আমাৰ আহিছে কিছু সংখ্যক প্ৰশ্ন। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে খেল সম্পৰ্কে, আমাৰ ক্ৰীড়া জগতখনত কি কি আমাৰ কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ আছে, আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। আৰু আমি যেতিয়া মানে কেৰিয়াৰ ইন স্পৰ্টছ বুলি কওঁ, অকল খেলুৱৈসকলকে নুবুজায়, আনুষংগিক আৰু বহুত কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ ইয়াত জড়িত হৈ থাকে। ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট, স্পৰ্টছ মেনেজাৰ, টিম মেনেজাৰ, আৰু আমাৰ ভাগ্যশ্ৰীয়ে জানিব আৰু কি কি
আনুষংগিক কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ থাকে ক্ৰীড়া জগতখনৰ লগত গতিকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে কোনো শংকা নকৰাকৈ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ ক্ৰীড়া জগতখনত সফল হ'বলৈ কি কি কেৰিয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াত আমাৰ প্ৰশ্ন এটা সুধিছে আমাৰ দীক্ষিতা তালুকদাৰ জেভলিন থ্ৰ কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি I think she is very much inspired by Neeraj Chopra and she is asking how to practice javelin throw. Javelin throw का practice कैसे करना है? करेक्ट तो जैवलिन थ्रो अगर आप एज अ स्पोर्ट खेलना चाहते हैं तो आई थिंक एथलेटिक्स के लिए बेस्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसा एक ट्रायल्स भी शुरू किया है दीक्षिता आप अगर खेलना चाहते हैं तो आप उस ट्रायल्स में जा सकते हैं और उनसे और अगर आप में उनको टैलेंट दिखा तो वो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी देंगे एंड आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं ऐसे करके धीरे धीरे करके आप NIS पटियाला जो कि एथलेटिक्स का जो मेन सेंटर है इंडिया में वहां पर भी आपका प्रोग्रेशन हो सकता है राइट अभी बता दें कि दीक्षिता आपको डेली डिसिप्लिन्ड तरीके से एक स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए आपका फिजिकल फिटनेस जरूरी है और आप समझ सकती हैं जैवलिन थ्रो के लिए आपके बॉडी का कौन कौन सा पार्ट्स जैसे आपको एक रनिंग का स्पीड चाहिए आपका आर्म्स और आपका थ्रोइंग कैपेबिलिटी चाहिए तो आप जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसको हम लोग गांव में हम लोग लकड़ी लेके भी कर सकते हैं ऐसा हम लोग भी बचपन में कोशिश किया है बट ज्यादा दूर हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए बट हाँ सो ऐसे करके आप खुद को आपको डेवलप कीजिए और जैसे भाग्यश्री बोल रही है अगर आप में टैलेंट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बहुत सारे टैलेंट स्काउटिंग कैंप्स होते हैं और हमने उसका लिंक भी शेयर किया है आपके स्कूलों में पहुंच जाएगा ठीक है और वहां से आप जरूर आगे बढ़ सकती हैं वेरी गुड क्वेश्चन थैंक यू दीक्षिता अच्छा लग रहा है कि आप लोग को इंटरेस्टेड है Okay, we have one more like question from Bishop Bhushan Deka. It's like sports can be nice hobby. If we are sad, then if we play something like chess, etc., we can feel better. So, he is saying like sports is not like just a career option. Just to feel better, we can, take part in sports. Very good. Absolutely. Yeah. Absolutely, I think ये एक चेस तो है ही उसके साथ साथ जो मेरी खुद की कंपनी की अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे ऑफिस में एक जिम है और एक टेबल टेनिस का टेबल लगा हुआ है सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज है जो बड़े बड़े ऑफिसेज है वो भी देख रहे हैं कि अगर एक इंसान लगातार 9 to 5 जॉब कर रहा है 7 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है बीच में उसको माइंड फ्रेश करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो कोई स्पोर्ट खेल कर है एंड हेंस एक ऑफिस स्पेस में जो भी स्पोर्ट वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जैसे कि टेबल टेनिस टेबल एक लगाना बहुत ही ईजी है मतलब जो पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है ऑफिस में कि 2 जन खेल रहे हैं एंड सडनली इट बिकम्स लाइक अ चैंपियनशिप और सब वो आधे पौन घंटे का एक अलग ही मजा हो जाता है वो एक अलग ही रुतबा हो जाता है ऑफिस का सो डेफिनेटली एक करियर ऑप्शन तो है ही बट उससे बहुत इंपॉर्टेंट वो एक पैशन है स्पोर्ट का एक हॉबी है जो कि आपको कोई भी अगर आप लेट डाउन फील कर रहे हो एटलीस्ट फॉर मी अगर आई हैव हैड अ वेरी लॉन्ग डे जस्ट वर्किंग आउट या कोई भी स्पोर्ट खेलने से आई फील मच लाइक बेटर एंड आई फील मोर फ्रेश ओके धन्यवाद भाग्यश्री আৰু আমাৰ দুটা প্ৰশ্ন আছে পংখী ঠাকুৰীয়াই সুধিছে how to play badminton I think it should not be like the question should not be how to play badminton what are the opportunities in badminton and how to get started আপোনালোকে অসমীয়াটো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে একো সমস্যা নাই আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে how to play football again same thing I think it should not be like how to play football like what are the opportunities in football how to get started what are the career options associated with football I think actually they want to ask those questions if you explain that will be great right okay so ये क्वेश्चन का आंसर ना मैं आपको 2 फोल्ड्स में देती हूँ एक कि आप डायरेक्टली एक स्पोर्ट में कैसे अपना करियर बना सकते हो और दूसरा कि अगर आप स्पोर्ट इंडस्ट्री में कैसे अपना करियर बना सकते हो
तो अगर आप कोई स्पोर्ट खेलना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी पीवी सिंधु है, नीरज चोपड़ा है, जो कि एक स्पोर्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं और उस फील्ड में ही बेटर करना चाहते हैं, तो आई थिंक बहुत बेसिक लेवल पे शुरू होता है। आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करो, आप जो आपके पास में जो भी एकेडमी है आप उसमें ज्वाइन करो और वहां से अपनी ट्रेनिंग शुरू करो, एंड वहां से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते हो, आप स्टेट लेवल खेलते हो, नेशनल लेवल खेलते हो, और आपका प्रोग्रेशन उस अकॉर्डिंग पे होता है। जैसा कि साई में भी ट्रायल्स है, तो आप वहां जाकर के अपने ट्रायल्स दे सकते हो और वो आपको एक रोड मैप दिखाते हैं। कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर फुटबॉल खेलना चाहते हो तो इंडिया में अभी कम से कम 7 से 8 ऐसे रेसिडेंशियल एकेडमी प्रोग्राम्स हैं। जैसे एक है हमारे बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल, जिसमें मैं भी पहले काम कर चुकी हूँ। तो वो एक प्रोग्राम ऐसा है जहां पर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपने फुटबॉल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। सो वहां पर बच्चे क्लास 5 में स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास 12 तक वो अपनी ट्रेनिंग प्रोफेशनल लेवल की और पढ़ाई साथ में कर सकते हैं। सो ऐसे जो स्कूल्स हैं वो काफी इंडिया में अभी बन रहे हैं, जहां पर आपको कोई एक चीज गिव अप नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आज आपको बोलती हूँ कि आपको स्पोर्ट में अपना करियर बनाना है, देन उसके साथ साथ आप अपने एजुकेशन को नहीं छोड़ सकते, बिकॉज वो दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक स्पोर्ट इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे जो स्कूल्स हैं वो काफी हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने एजुकेशन और स्पोर्ट को साथ में एक प्रोफेशनल करियर बना सको। उसके साथ आता है स्पोर्ट इंडस्ट्री में जो स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, नीरज चोपड़ा। सो ये चीज मैंने खुद ट्रैक किया था। मैं बैठी थी जब नीरज चोपड़ा अपने थ्रोज कर रहे थे, तब उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे 214 के, मतलब करीब करीब 2 लाख। उसके उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और एवरी सेकंड उनके 2 से 3 हजार फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। अगले दिन सुबह उनके 30 लाख फॉलोअर्स थे, which just comes to show कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हो किसी भी इंसान पे। क्योंकि 12 घंटे में आपके जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो 2 लाख से 30 लाख हो गए, which shows कि अगर आपका इंस्टाग्राम हैंडल है तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो। ऑब्वियसली आपका मेन फोकस आपके स्पोर्ट के ऊपर है। एक पीवी सिंधु है, उनका मेन फोकस उनके बैडमिंटन के ऊपर है, बट वो जो आपने प्रॉपर्टी क्रिएट की है उसको चलाने के लिए आपको कोई इंसान चाहिए, आपको कोई प्रोफेशनल चाहिए। सो पीवी सिंधु भी केबीसी के एक एपिसोड में आई थी और उन्होंने कहा था, वहां पर उनके साथ उनकी मैनेजर तुहिन मिश्रा भी थी, और पीवी सिंधु ने उस केबीसी में अमिताभ बच्चन सर को कहा था कि आज मैं अपने स्पोर्ट पे बेफिक्र होके इसीलिए ध्यान दे पा रही हूँ क्योंकि ये मेरे मैनेजर है तुहिन मिश्रा, जिन्होंने मुझे ये लिबर्टी दी है कि मैं सिर्फ अपना स्पोर्ट खेल सकूं और बाकी सारे चीजें जैसे कि मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरी जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जो जितने भी मार्केटिंग टाइप्स होते हैं, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, स्पोर्ट को छोड़ के जो मुझे फील्ड पर करना है उसको छोड़ के मुझे जो भी करना है वो सारी चीजें मेरे लिए तुहिन मिश्रा सर ही हैंडल करते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, सो देयर वाज अ टाइम कि अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, अगर आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनना है, तो उसके लिए काफी सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे NIS पटियाला में और ऐसे काफी अलग अलग अकेडमीज में। बट आज के दिन आप सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ही नहीं, बल्कि आप एक स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकते हो, जो कि मैंने परस्यू किया था। ऐसे MBA इंस्टीट्यूट्स खुल गई हैं इंडिया में, जैसे कि IISM, IISWBM, असम, उड़ीसा में भी एक अभी जेवियर्स के साथ एक और MBA इंस्टीट्यूट खुली है, जहां पर आप स्पोर्ट मैनेजर कैसे बनते हैं वैसी पढ़ाई भी कर सकते हो। और उससे काफी सारी अलग अलग जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, जैसा कि मैंने अभी कहा, जैसे स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है। इनफैक्ट जो गुजरात में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां पर स्पोर्ट्स लॉ जैसी चीज भी पढ़ाई जा रही है। सो ये जिस तरह से स्पोर्ट आगे बढ़ रहा है इंडिया में, उस तरह से
स्पोर्ट के भी हर एक वर्टिकल में डिमांड क्रिएट हो रहा है कि हमें अब फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, हमें स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, हमें स्पोर्ट्स एनालिटिक्स मैनेजर चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ, मेंटल कंडीशनिंग कोच चाहिए. सो ये सारी चीजें भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है और उसके लिए ऑब्वियसली एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है. Okay, thank you Bhagyashree. We have many more questions. বহুত প্ৰশ্ন আহি আছে বিভিন্ন খেল সম্পৰ্কে. আমাৰ প্ৰশ্ন সুধিছে আশিক আহমেদ, ফুটবল খেলোতে কি কি নিয়ম জানিব লাগে? দেন আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে নাজিয়া ইয়াসমিন, হাউ টু প্লে বেডমিণ্টন. আৰু বন্দিতাৰ পৰা আহিছে বেডমিণ্টন খেলোতে কি কি নিয়ম জানিব লাগে? আৰু আমাৰ নিতুল বৰ্মনৰ পৰা আহিছে একে প্ৰশ্ন, বেডমিণ্টন খেলোতে কি কি নিয়ম জানিব লাগে? আৰু পাৰ্থ সাৰথী হালৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিছে ক্ৰিকেট খেলোতে কি কি নিয়ম জানিব লাগে? আৰু বেডমিণ্টন আকৌ আমাৰ নাজিয়া ইয়াসমিনৰ প্ৰশ্ন, বেডমিণ্টন খেলিবলৈ কি কি নিয়ম জানিব লাগে? I think they are not just asking about the rules, they are asking about the career opportunities in football, cricket and badminton. I think দুইটা জিনিস, one প্রত্যেকটা খেলার নিয়ম রুলস রেগুলেশন আছে. হয়. ব্যাডমিন্টন যেনেকুৱা 21 পইণ্টছৰ গেম, হয়. ফুটবল, women's football, men's football, there men's football 90 minutesৰ গেম. হয়. তাৰপিছত এক্সট্ৰা টাইম আছে, পেনাল্টি কৰ্নাৰ আছে, হেতু রুল রেগুলেশন. কারণ প্রত্যেকটা খেলার হার আছে, জিত আছে, দুটোই আছে. মন করে যে খেলধুলের মানে যেটা মানুষকে হেল্প করে হারলে কি করে আবার ট্রাই করিব পারে এটু. আর সেকেন্ড যে জিনিস, প্রত্যেকটি খেলার যেটা ভাগ্যশ্রী जो बोल रही थी कि lots and lots of people are associated with that sport. वो स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट्स है, फुटबॉल हुआ तो फुटबॉल बनाना पड़ता है, बैडमिंटन है तो बैडमिंटन रैकेट बनाना पड़ता है, बैडमिंटन कॉर्क्स बनाने पड़ते हैं, नेट बनाने पड़ते हैं, फुटबॉल के जूते बनाने पड़ते हैं, कोर्ट बनाने पड़ते हैं, फील्ड को मैनेज करना पड़ता है. हम सिर्फ सिंपल चीजें बता रहे हैं. ये सब चीजें होने से ही फुटबॉल खेला होगा या बैडमिंटन खेला होगा. इसके अलावा एक कोच या टीचर चाहिए, फिजिकल फिटनेस, बोन्स जो बोल रहे हैं, फिटनेस, स्ट्रेंथ ट्रेनर्स, मेडिसिन चाहिए, फिर उनको मैनेज करने के लिए उनको स्पॉन्सर चाहिए, पैसा चाहिए, राइट. ये सब मिला के एक स्पोर्ट्स पर्सन को बनाता है. जैसे वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी, नीरज चोपड़ा 2 लाख से 30 लाख का इन्फ्लुएंसर बन गया इंस्टाग्राम हैंडल में. सो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं. क्योंकि पंकज, आपका जो फॉर्म था उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, क्रिकेटर बनना चाहता हूँ. तो आप डॉक्टर बनिए, स्पोर्ट्स का डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए. जो बोल रही है स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, आजकल सिमुलेशन होता है कि आपका मसल कैसे मूव कर रहा है, तो वो सब स्क्रीन में देखा जाता है. नहीं तो आप लोग सब तो गेम्स खेलते ही हो मोबाइल में, कंप्यूटर में. ये भी तो गेम्स ही है और इसको भी तो प्रोग्राम बनाना पड़ता है. वो ई स्पोर्ट्स कहलाता है या इलेक्ट्रॉनिक गेम्स कहलाता है. उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या इंजीनियर भी काम कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो तो फाइनेंस या अकाउंट्स देख सकते हो स्पोर्ट्स पीपल का. और अगर ह्यूमैनिटीज काम पढ़ रहे हो तो आप लॉ पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स लॉ पढ़ सकते हो, या स्पोर्ट्स अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, फोटोग्राफर बन सकते हो. स्पोर्ट्स पीपल का खाना पीना, डाइट, न्यूट्रिशन, ये सब लेके काम कर सकते हो. अगर फैशन में काम करना सकते हो तो स्पोर्ट्स डिजाइन, स्पोर्ट्स वेयर का डिजाइनर बन सकते हो. सो लॉट्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज. अब जो भी चीज करो उसमें अगर आपका पैशन है स्पोर्ट्स लेके, बहुत करियर ऑप्शंस है. ठीक है. So you start the more important thing, I think what भाग्यश्री, मैं भी बोल रहा हूँ, पंकज जी भी बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स दुनिया में एक जिंदगी में खेलना बहुत जरूरी है. आप लोग पढ़ाई कीजिए, उसके साथ थोड़ा खेल कूद के साथ भी कनेक्टेड रहिए. कोई भी एक गेम खेलिए, अच्छा खेल लिए, आपको बहुत पैशन है और कोशिश कीजिए आगे जाने के लिए, लेकिन खेलिए जरूर.
हारने के लिए, जीतने के लिए नहीं, लेकिन अपने मन को एक्साइटमेंट में रखने के लिए. Yeah. Is there more questions, Pankaj? Otherwise, yes, so we are getting more questions. Very good. Next question is javelin throw শিকাৰ কাৰণে এজন টিচাৰ লাগে, but আমাৰ ইয়াত টিচাৰ নাই. So they are talking about they need teachers to practice javelin throw. Very good. This question is coming from, I think, Dikshit. So I will position this question भाग्यश्री को ही पूछूंगा कि आपके स्कूल में लड़कियां लोग खेलते नहीं थे, आपने फुटबॉल खेला कैसे चूज किया? Correct. So I think football for me personally, मुझे फुटबॉल बिल्कुल नहीं पसंद आता था, क्योंकि मैं खेलती थी बास्केटबॉल, जो कि बहुत ही फास्ट स्पोर्ट है. मैं खेलती थी टेबल टेनिस, जो कि बहुत फास्ट स्पोर्ट है. बास्केटबॉल में आप 1 सेकंड में जाते हो, उधर बास्केट हो जाता है, फिर आप आके डिफेंड करते हो और आपको बास्केट रोकना होता है. इट्स वेरी फास्ट. टेबल टेनिस ऑल्सो, मतलब ये दोनों वर्ल्ड के 2 फास्टेस्ट स्पोर्ट है. उसके अगेंस्ट अगर मुझे कोई बोले कि आपको फुटबॉल खेलना है, जहां पर कि आप 90 मिनट्स तक बस एक बॉल को एक साइड से 2 साइड लेके जा रहे हो, बहुत कम चांसेस बनते हैं, बहुत कम गोल होता है. इट्स अ वेरी वेरी स्लो स्पोर्ट फॉर मी. लेकिन माय एजेंडा वाज कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जहां पर मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी और एक रिप्रेजेंटेटिव थी अपने स्कूल की एक जगह पर, तो मैंने ये एजेंडा ले लिया था कि हर एक स्पोर्ट में मेरी टीम जरूर खेलेगी. एंड उसके बाद मैं जब कॉलेज में आई थी, तब जाके मैं एक ऐसे स्पोर्ट्स कोच से मिली थी जिनका नाम था शताद्रु दत्त. वो थे हमारे सेंट जेवियर्स कॉलेज के फुटबॉल कोच. एंड उन्होंने जैसी ट्रेनिंग हमें दी थी, उन्होंने आई थिंक मोर देन फुटबॉल, जो टीम बॉन्डिंग थी मेरी, जो टीम के साथ मेरा जो रिलेशन था, और जिस तरह से फुटबॉल प्रैक्टिस में मेरा जो पूरा पर्सनालिटी बदला था, उस रीजन से मैं आज भी फुटबॉल से जुड़ी हुई हूँ और मैं सिर्फ फुटबॉल खेलती हूँ. ओनली एंड ओनली बिकॉज द इम्पैक्ट द स्पोर्ट एंड प्लेइंग द स्पोर्ट हैड ऑन माई लाइफ. क्योंकि जब हम फुटबॉल खेलते थे, तब क्या होता था कि हमारा एजेंडा था कि हमारे कोच हमें सिर्फ फुटबॉल की ट्रेनिंग, मतलब हार्डकोर सिर्फ ड्रिल्स नहीं कराते थे, बट टीम सिमुलेशन एक्टिविटीज कराते थे, जहां पर हमारी टीम बॉन्डिंग बहुत हुई थी. और वो आई थिंक एक टीम स्पोर्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड टिल टुडे वो सारे जो हमारा फुटबॉल टीम था, वो सिर्फ एक एज ए टीम मैं उन्हें नहीं देखती हूँ, बट वो सारे मेरे दोस्त बन गए. और आज भी हम अभी भी खेलते हैं, हम अभी भी मिलते हैं, और हम फुटबॉल फील्ड के बाहर भी आज बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड उस रीजन से फुटबॉल के साथ मेरा प्यार और ज्यादा हो गया था, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंटरैक्शन इट गेव मी. एंड उस एक स्पोर्ट ने मेरे कॉन्फिडेंस को 0 से 100 किया था. एंड आई थिंक वो चीज मैं आज सिर्फ फुटबॉल में नहीं, अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में देख रही हूँ. वंडरफुल. सो भाग्यश्री, आपको कितना साल लगा एक कोच मिलने में, एक टीचर मिलने में? 19 years to find a good teacher. पंकज, হয়, তো হিন্দিতে কথা মই অসমীয়াতে বুজাই দিছো. গতিকে আমাৰ ডিক্সিয়ে সুধিছে যে জেভলিন থ্ৰৰ টিচাৰ কেনেকে মানে লগ কৰিব পাৰি. গতিকে আপোনালোকে শুনিছে, আমাৰ ভাগ্যশ্ৰীক 19 বছৰ লাগিছিলে তেখেতৰ ফুটবলৰ কোচ এজন পাওঁতে. গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি থাকক, চেষ্টাৰ অসাধ্য নাই. আপুনি আপোনাৰ স্কুলৰ স্পৰ্টছ টিচাৰক লগত যোগাযোগ কৰক. আমাৰ চাই টিচাৰ আছে, তাতো গৈ পেলাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক. আৰু আপোনাৰ যদি প্ৰতিভা আছে, আপুনি নিশ্চয় এজন ভাল কোচ লগ পাব. ধন্যবাদ. Very true, very well said, Pankaj. I think that's a very important question. And अगर कोई पेरेंट्स को भी कोई प्रश्न पूछना है, because भाग्यश्री को मेरा अगला चीज जो जानने की जरूरत है, बहुत बार होता है कि घर में मम्मी पापा, पेरेंट्स, बड़े लोग, अपने भाई बहन सब सोचते हैं खेल कूद, लेकिन एक करियर खेल कूद में बनाना, इसको लेके आपके घर में जरूर बहुत चर्चा हुआ होगा. तो क्या उनके मन में क्या प्रॉब्लम्स दिखते थे आपने जब अपना करियर सोचा स्पोर्ट्स लेके? करेक्ट. सो
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक फैमिली से आती हूँ जो कि कन्वेंशनल है कि फाइनेंस में ले लो या साइंस ले लो एंड इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। एंड मेरे फैमिली में सबने ही या तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है या फिर फाइनेंस में ही कोई या फिर इंजीनियर बन के ही अपना करियर आगे बढ़ाया है। बट और मैं भी अपनी भुआ को एज ए रोल मॉडल देखती थी एंड वो भी एक बहुत बड़ी बैंक में एक बहुत बड़ी मैनेजर है। एंड मैंने भी सोचा था कि हाँ मैं भी MBA इन फाइनेंस करूंगी एंड लाइक हर आई विल आल्सो गेट अ जॉब इन अ बैंक एंड आई विल मूव फॉरवर्ड विद माय करियर, और मे बी आई विल डू और या फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी एंड उसी में अपना करियर बनाऊंगी। एंड सेम चीज कॉलेज सेकेंड ईयर तक मैंने भी सेम ही चीज सोचा था। और उस समय मैं CA कर रही थी और अंडर ग्रेजुएट था BBA इन फाइनेंस। उसी समय क्या हुआ कि क्योंकि कॉलेज से इतने अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे, स्कूल में तो कभी मुझे बड़े लेवल पे खेलने का मौका नहीं मिला, बट कॉलेज में स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेलने का मौका मिल रहा था, यूनिवर्सिटी लेवल फुटबॉल खेलने का मौका मिल रहा था। और मुझे उस समय चूज करना था ये फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने में या CA करने में। और मुझे उस समय पता था कि फुटबॉल और बास्केटबॉल मैं शायद वापस आगे जाकर कॉलेज के बाद नहीं कर पाऊं, क्योंकि पता नहीं वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बट अभी मुझे मिल रही है। एंड उस समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे जिंदगी भर बहुत लेट हो गया है बट मुझे अभी भी इसमें आगे बढ़ना है, बिकॉज दिस इज वेयर माई पैशन लाइज, दिस इज वॉट आई एंजॉय डूइंग। वहां CA करना और दिमाग में सोचना कि मैं खेल नहीं पा रही हूँ, तो कोई भी चीज में मैं 100% तो नहीं दे पाती, फिर ना मैं खेल पाती ढंग से ना ही मैं CA कर पाती ढंग से। एंड उस समय मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं अब फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलूंगी। एंड लेट काफी हो गया था और उसी समय मेरे कोच शताद्रु दत्त ने मुझे कहा था कि अब तुम खेल रही हो कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इट्स फाइन, बट आफ्टर अ पॉइंट अगर तुम चाहती हो कि तुम स्पोर्ट्स से ही जुड़ी रहो, यू कैन बिकम अ स्पोर्ट्स मैनेजर। एंड ही टोल्ड मी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मुझे आगे जाके मिल सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मैं कर सकती हूँ स्टेइंग कनेक्टेड टू स्पोर्ट। एंड उस समय मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू ट्राई। ऑब्वियसली घर पे मम्मी पापा को भी काफी बोलना पड़ा, उनको समझाना पड़ा। जयशंकर अंकल के पास मैं अपने मम्मी पापा को लेके गई थी इनफैक्ट। उन्होंने भी काफी समझाया मम्मी पापा को और उनको भी बताया कि जैसे आपको अभी मोटिवेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो सिमिलर तरीके से उन्होंने मेरे मम्मी पापा से भी बात की थी। एंड उन्होंने भी फिर बोला कि ठीक है, यू ट्राई दिस आउट एंड देखो कैसा होता है। ना आज डेफिनेटली माय पेरेंट्स देमसेल्फ से कि मतलब थैंक गॉड आपने अपने लिए कुछ चूज किया और आपने अपनी खुशी के लिए आप जहां पहुंचे हो वहां पहुंचे हो। आपके फैमिली के अगेंस्ट जाके आप पहुंचे हो, वो रिस्क लेने की आप में वो हिम्मत थी। एंड आई थिंक अगर स्पोर्ट्स से मेरा वो प्यार नहीं होता, वो रिस्क मैं कभी नहीं लेती। सो थैंक यू अंकल, थैंक्स टू यू अंकल एंड थैंक यू टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे वो रिस्क लेने दिया और उसके बाद हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि मुझे जो करना है वो मैं पूरी तरह से करूं। और आज मैं जहां पहुंची हूं उनकी वजह से पहुंची। ধন্যবাদ ভাগ্যশ্ৰী। এইখিনিতে মই আমাৰ অভিভাৱক সকললৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে, চেট বক্সত টাইপ কৰিব পাৰে। আৰু পংকজ, ভাগ্যশ্ৰী এইটো যে কথাটি হিন্দীতে বললে সেইটো অসমীয়াত এইটো সামাৰি কৰি দিব পাৰে নে? হয়, মাননীয় অভিভাৱকসকল, ভাগ্যশ্ৰী এটা কথাই কৈছে, তেখেতো এটি ট্ৰেডিশ্যনেল ফেমিলিৰ পৰা আছিলে য'ত ক্ৰীড়া জগতখনৰ কাৰণে উৎসাহ যোগোৱা নহয়। তেওঁকো এনেকুৱা ধৰণে এডভাইচ দিয়া হৈছিলে কি MBA কৰা, ফাইনেন্স কৰা বা ডক্টৰ হোৱা, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা। কিন্তু ভাগ্যশ্ৰীৰ নিজৰ ৰাপ আছিলে খেল জগতখনত। গতিকে নিজৰ চেষ্টাৰ বলত খেল জগতখনত তেখেত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে আৰু তেখেতৰ যে পিতৃ মাতৃয়ে আজি গৌৰৱ বোধ কৰে কি মোৰ পুত্ৰী আজি সফল, এনে এখন জগতত যলৈ বহুত কম সংখ্যক লোক যায়। গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিৰুৎসাহ নকৰিব খেল জগতখনলৈ আহিবলৈ। খেল জগতখনতো সমানে সুযোগ আৰু সুবিধা আছে।
মই ভাবো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী গৰাকীৰ যিটো অভিৰুচি সেই অভিৰুচি অনুযায়ীহে জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত হ'ব লাগে আৰু ইয়াত আপোনালোকে সহায় কৰিব লাগিব কাৰণ এজন শিশুৱে কোন দিশে গতি কৰে জীৱনত পিতৃ মাতৃয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে এই বিষয়ে সুধিবলৈ আপোনালোক সুধিব পাৰে অসমীয়াটো সুধিব পাৰে আৰু মই অনুবাদ কৰি দিম ধন্যবাদ थैंक यू पंकज सो भाग्यश्री बिफोर आपसे टाटा बाय बाय करने के पहले आपको स्पोर्ट्स खेलते हुए आपका जो पर्सनालिटी आप बोलते हो डेवलप हुआ एक या दो टिप बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स खेल के जैसे एक टीम वर्क बढ़ता है एक कोलैबोरेटिव एक कॉम्पिटिटिव हार के भी वापस कोशिश करने का और वो जो इंस्टेंट एक खेल के मिडिल में आपको अपना डिसीजन लेना पड़ता है बार बार तो ये सब चीजों को लेके आपको क्या क्या चीज में आपको एडवांटेज मिला है करेक्ट सो अगर क्योंकि अभी मैं काम कर रही हूँ एक कंपनी में मैं आपको एक सिंपल कोरिलेशन दिखाऊंगी कि जब हम काम करते हैं और कैसे मेरे जो स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंस है बास्केटबॉल फील्ड पे जैसे खेलने के जो एक्सपीरियंसेस है वो कैसे मुझे आज हेल्प करे मतलब इनफैक्ट कल ही क्या हुआ था कि ऑफिस में स्टाफ कम थी एक जन के मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी और उसके वजह से हमारे मतलब अगर हम 11 जन की टीम है तो हम वहां से 10 जन की टीम हो गए थे तो अब उस 10 जन में ही हमें वो सारा काम कैसे मैनेज करके सारा काम निकालना है वो चीज इज वेरी सिमिलर टू जब हम सेमीफाइनल्स देख रहे थे इंडियन हॉकी मेंस टीम की या इंडियन हॉकी विमेंस टीम की ऐसा काफी टाइम आया था कि हमें येलो कार्ड दिखाया गया था हमारी टीममेट बाहर थी तो हम सिर्फ 11 से 10 जन खेल रहे थे बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 जन हम गिव अप कर दे कि अरे हम 1 मैन डाउन है तो अभी हम गोल कंसीड करेंगे वो 10 जन में हमें 11 जन की टीम खड़ी करनी है और ये चीज स्पोर्ट ने मुझे सिखाया और ये चीज कल ही मैंने इम्प्लीमेंट किया एक कल का ही एक ये इंसिडेंट था तो इसलिए आई थॉट आई वुड शेयर इट लाइक दैट एंड ये एक चीज है एंड उसके साथ साथ पर्सनली इन माय करियर मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स इवेंट्स में काम करूंगी या मैं ग्रास रूट्स डेवलपमेंट में काम करूंगी ग्रास रूट्स डेवलपमेंट मतलब एक बहुत ही मतलब बेसिकली बचपन के लेवल से बच्चों को फुटबॉल सिखाने उस लेवल पे काम करूंगी मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी और चीजें हैं जिसमें मैं अच्छी हूँ और वो भी चीजें मैं कर सकती हूँ अब जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो सिर्फ एक तरीके का शॉट नहीं होता है आप सिर्फ लेअप तो एक सिंपल लेअप नहीं मारते हो आप हुक शॉट मारते हो आप 3 पॉइंटर मारते हो आपको फ्री थ्रोज लेने होते हैं और वो जब आप करते हो आप प्रैक्टिस करते हो आप तभी समझते हो कि आप वो चीज कर सकते हो और आप उसमें अच्छे हो सो आई थिंक इन लाइफ ऑल्सो जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हो गया था सब कुछ रुक गया था तो इवेंट्स तो हो नहीं रहे थे और ग्रास रूट्स डेवलपमेंट भी काफी हद तक रुक गया था बिकॉज ऑब्वियसली सेफ नहीं था लोगों के लिए बाहर निकलना तब मैंने कंटेंट में काम करना शुरू किया बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग जो पॉसिबल था उस समय करना एंड वो करने से ही मुझे पता चला कि मैं ये चीज भी कर सकती हूँ एंड आई एम गुड एट दिस एंड आई रियलाइज्ड इट ओनली आफ्टर डूइंग इट एंड वो चीज जो एक किक आता है कि आप उस चीज को जाकर करो आप उस चीज को ट्राई करो प्रैक्टिस करो उस पर बेटर हो वो चीज मुझे सिर्फ स्पोर्ट ने सिखाया वंडरफुल धन्यवाद भाग्यश्री আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে হি আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট স্পোর্টস অফিসার বিষ্ণু কলিতা We have with us Vishnu Kalita. He is a district sports officer of our district. আমি বিষ্ণু কলিতাদেৱক অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে দুআষাৰ ক'বলৈ हेलो नमस्कार हेलो हाँ শুনিব পাৰে শুনিছে শুনিছো নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ আৰু আমাৰ ৰুক্মিণী ট্ৰাষ্টক মই শুভেচ্ছা জনাইছো এই জীৱন যাত্ৰাত আমি সহযোগী হ'বলৈ পাই আমি নথিয়ান্বিত হৈছো বৰ্তমান সময়ত
আপোনালোক সকলোৱে জানে যে স্পৰ্টছটো কেনেকুৱা কেৰিয়াৰ আৰু গাইড হিচাপে ল'ব পাৰি বা স্পৰ্টছৰ যিটো পপুলাৰিটি বা গ্লেমাৰ আছে এই বিষয়টো আপোনালোক সকলোৱে বৰ্তমান গম পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি স্পৰ্টছটোক আমি কেৰিয়াৰ হিচাপে সকলোৱে ল'ব লাগে এডুকেশ্যনটো যেনেকৈ মানুহক শিক্ষা প্ৰদান কৰে ঠিক তেনেকৈ স্পৰ্টছে মানুহক জীৱন দিয়ে এটা হেলদি লাইফ দিয়ে এটা মানুহক ফিটনেছ দিয়ে আৰু সেইকাৰণে মই সমূহ অভিভাৱকক মই অনুৰোধ জনাইছো যে স্পৰ্টছ ল'ৰা ছোৱালীসকলক স্পৰ্টছৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিটো ইভেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে কাৰণ আমি সৰুৰ পৰা আমি ঘৰখনত থাকি আমি বহুতো যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ আছে গেম আমি খেলিবলৈ লওঁ সদায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কেতিয়াবা নিজৰ ঘৰত থকা ককাজনেও সেই বাচ্চা শিশুটোৰ লগত ঘৰত থাকিয়ে কিছুমান ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল গেম খেলাই যেনে হাইড এণ্ড চিক আমি বিভিন্ন এই খেলবিলাকৰ জৰিয়তে শিশুজনৰ যি মনত যিবিলাক থাকে সেইবিলাক বস্তু ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু শিশুটোই এটা সুন্দৰকৈ দৌৰিবলৈ লয় আৰু যি ধৰণে নহওক কিয় আমি সৰুৰ পৰা যদি শিশুক আমি স্পৰ্টছত জড়িত কৰিব পাৰোঁ তেন্তে সেই শিশুজন ভৱিষ্যতে এজন ভাল নাগৰিক হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে স্পৰ্টছত অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাধাৰণতে কিছুমান বেয়া বস্তুৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে মই গাৰ্জেনক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাম যে নলবাৰী জিলাত আমি বিশেষভাৱে ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচে আমি কিছুমান প্লেন এণ্ড প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰটো স্পৰ্টছক নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰে আৰু খেলুৱৈ হিচাপেও নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আমি দেখিছোঁ যে আমি নলবাৰী জিলাত আমি স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি ক্ৰীড়াৰে চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ আৰু চৰিত্ৰবান মানুহেৰে সমাজ গঠন এই বাক্যশাৰী খৰগত কৰি আমি নলবাৰীৰ প্ৰায় বিভিন্ন জায়গাত আমি স্পৰ্টছ কোচিঙৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু মই এই প্ৰগ্ৰামটোত মই ভাগ্যশ্ৰী নাহাতাৰ তেখেতৰ সন্মানীয় তেখেতে যি বক্তৃতা প্ৰদান কৰি আছিল সঁচাই ভাল লাগিছে আৰু তেখেতক বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে বেডমিণ্টন কেনেকৈ খেলিব লাগে জেভলিং থ্ৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে বা ক্ৰিকেট বা ফুটবল কেনেকৈ খেলিব লাগে আমি প্ৰতিজন অভিভাৱকক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ প্ৰায়বোৰ স্কুলত আমাৰ ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছে সেইসকল ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ ওচৰত গ'লে তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে খেলুৱৈজনক কোনটো স্পৰ্টছৰ প্ৰতি তেওঁৰ বডিটো ফিজিকেলটো ফিটনেছ থাকিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে বুজাই দিব পাৰিব আমাৰ নলবাৰীত বিশেষভাৱে ভলীবল হওক ফুটবল এথলেটিক্স বেডমিণ্টন টাইকাণ্ডো শ্বু এই বিভিন্ন গেমৰ কোচিং চলি আছে গতিকে সকলোৱে ইয়াত আগবাঢ়ি আহক আমাৰ অসমত বহুত পটেনচিয়েলিটি আছে এই পটেনচিয়েলিটিবোৰ আমি ফাইণ্ডিং কৰি আমি এক স্পৰ্টছ এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি যদি ভাবোঁ যে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী যদি নিজকে ভাবে যে মই খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে অভিভাৱকজনৰ সহযোগিতাটো আমি কামনা কৰোঁ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী 8 বছৰৰ পৰা যদি ফিল্ডত আহে তেতিয়া সেই ল'ৰাজন বা সেই ছাত্ৰজন এজন ভাল খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু স্পৰ্টছৰ বিশেষভাৱে আমি যদি কেৰিয়াৰ গাইডছত আমি চাবলৈ যাওঁ হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত স্পৰ্টছত আমি হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত স্পৰ্টছত আমি ডিপ্ল'মা ইন স্পৰ্টছ মেডিচিন আমি সাবজেক্ট আপুনি পঢ়িবলৈ পাব ডিপ্ল'মা ইন স্পৰ্টছ কোচিং আছে তাৰপিছত ডিপ্ল'মা ইন স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্ট সাবজেক্ট আছে ডিপ্ল'মা ইন সায়েন্স এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন সাবজেক্ট আছে এইটো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আছে তাৰপিছত যদি আমি ভাবোঁ আমি গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্চ ল'ব বিচাৰিছোঁ আমি হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰাৰ পিছত তেতিয়া বেচেলাৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন বা হেল্থ এডুকেশ্যন বা স্পৰ্টছ সায়েন্স আমি সেই ডিগ্ৰী আমি ল'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আছে বেচেলাৰ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন বেচেলাৰ অফ আৰ্টছ স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্ট BSc অনাৰ্ছ স্পৰ্টছ সায়েন্স BSc স্পৰ্টছ এণ্ড ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল মেনেজমেণ্ট
আৰু BBA in Sports Management আমাৰ এই পাঠ্যক্ৰম স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টত আছে। আৰু যদি আমি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আমি স্পোর্টস ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত আমি যদি মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব বিচাৰো তেতিয়া মাস্টাৰ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন আছে, মাস্টাৰ অফ স্পোর্টস ডিগ্ৰী আছে। গতিকে মই বিশেষভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিচাৰিছো যে আপোনালোক সকলোৱে এইবোৰ হাই সেকেন্ডাৰীৰ পিছত এই সাবজেক্টসমূহ পঢ়ি আমি মাস্টাৰ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন কৰিলে আমি এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হব পাৰো। আমাৰ ডিগ্ৰী পাস কৰাৰ পিছত স্পোর্টছত আমি লাইক দিস দা ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর হব পাৰিম। আমি NIS কোর্স আমি ডিপ্লোমা যদি লওঁ তেতিয়া আমি স্পোর্টস আমি কোচ হব পাৰিম। আৰু এইবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশনত আৰু যিবিলাক ইউনিভাৰ্সিটি আছে তাত আজিকালি স্পোর্টস টু কম্পালসৰি কৰিবলৈ লৈছে। অইন ষ্টেটত বৰ্তমান স্পোর্টস টু কম্পালসৰি হৈছে আৰু আমাৰ অসমতো অতি শীঘ্ৰে আমি আশা ৰাখিছো যে স্পোর্টস টু কম্পালসৰি সাবজেক্ট হোৱাৰ পিছত তাত বহুতো স্পোর্টস টিচাৰ্স তাত ল'ব বুলি আমি আশাবাদী আছো। গতিকে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এটো অনুৰোধ কৰিম যে খেলুৱৈৰ লগতে নিজৰ এডুকেশনটোক আগবঢ়াই নি এজন স্পোর্টস টিচাৰ হিচাপে নিজক এস্টাবলিশ কৰক। কাৰণ স্পোর্টস মই এইকাৰণে কৈছো যে স্পোর্টছত যদি আহে মানুহবোৰে নিজৰ সেলফ কনফিডেন্সটো বহুত ইম্প্ৰুভমেন্ট হয়, মানুহৰ ৰেসপন্সিবিলিটি বৰ সুন্দৰ হয় আৰু মানুহজন জীৱনত ধন্য হয়, এখন স্বৰ্গৰ ৰাজ্যত থকা যেন আমাৰ অনুভৱ হয়। কাৰণ আমি কিছুমান নেগেটিভিটি আমাৰ ইয়াৰ পৰা এভয়েড হয়। আমাৰ যদি মানুহৰ শৰীৰত বা আমি কেতিয়াবা আমি স্ট্ৰেছ পাবো তেতিয়া আমি যদি স্পোর্টছত আমি সন্ধিয়া খেলিবলৈ যাওঁ ফিল্ডত তেতিয়া এই টেনশনবোৰ আমাৰ ৰিমুভ হয়। গতিকে আমি যদি হেলদি লাইফ আৰু সুস্থ সমাজ আৰু সুস্থ ক্যাৰেক্টাৰ যদি গঠন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি সকলোৱে স্পোর্টসটোক এডপ্ট কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। কাৰণ আপোনালোকে চাওক এখন উচ্চ শিক্ষণ স্থান IITৰ আগতে কি আছিল, সকলোৱে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়া সকলোৱে পঢ়িবলৈ লৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত IITৰে যিটো থিংকিং সেই থিংকিংটো চেঞ্জ কৰি দিছে এইটো কাৰণতে যে IIT ইনষ্টিটিউচনত IIT মিট পাতিবলৈ লৈছে। সেই IIT মিটত 25জন ষ্টুডেন্ট তাত পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে আমি জানো যে স্পোর্টছত 25জন ছাত্ৰ ইনভলভমেন্ট কৰক আৰু আমি বিশ্বাস কৰো তেখেতসকল এজন মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব আৰু সেই মানৱ সম্পদে আমাৰ দেশখন আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনক এখন সুস্থ সমাজ গঠন কৰাত সহায় কৰিব। গতিকে মই এই যি জীৱন যাত্ৰা যিটো প্ৰগ্ৰাম ইনোগ্ৰেশন কৰিছে আমাৰ ৰুক্মিণী দাস আৰু গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মোৰ ভাল লাগিছে এই জীৱন যাত্ৰাত আমি সহযোগ হ'বলৈ পাই আৰু আমি সকলো সহযোগ কৰিম। আৰু জিভিকে আমাৰ যিটো গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ আছে সেই মঞ্চৰ ওচৰত আমাৰ ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর দেৱজিৎ ডেকা এটা সকলোৰে সহযোগত ভাল ভলিবল কোচিং এটা একাডেমি ওলাইছে আৰু সেই একাডেমিত আমি গৈছো, তাত দেখিছো বহুতো প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ তাত আছে আৰু এই খেলুৱৈসকলক আমি আগলৈ লৈ যাই আমি ৰাষ্ট্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিম আৰু এইটো আশা ৰাখিছো যে যিবিলাক ৰুৰেল এৰিয়া আমাৰ খেলুৱৈ আছে এই খেলুৱৈসকলক এই ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ স্পোর্টস আমাৰ যি ডিস্ট্ৰিক্ট স্পোর্টস অফিস আছে চাই আছে এই অনুষ্ঠানৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ বাবে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলো আৰু আমিও সেই ৰুৰেল এৰিয়ালৈ গৈ এবাৰ আমি স্পোর্টস যিমান প্লেয়াৰ আছে সেই প্লেয়াৰক আমি ফাইন্ডিং কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছো। যি নহওক আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এইখিনি মই কলো আৰু ভৱিষ্যতে আমি আশা ৰাখিছো আৰু নলবাৰী আমি অলৰেডি প্ল্যান কৰিছো যে 4 বছৰৰ ভিতৰত আমি নলবাৰী এজন ভাল সুদক্ষ প্লেয়াৰ জন্ম দিয়াৰ বাবে মোৰ যি সতীৰ্থ শাৰীৰিক নিৰ্দেশকসকল আছে, ক্ৰীড়া সমাজ আছে আৰু বিভিন্ন কোচ আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈছো আৰু আজি জিভিকেকো আমি গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ বা ৰুক্মিণী ট্ৰাষ্টক আমি লগ পাইছো। তো আমি সকলোৱে আমি লগ হৈ গোটেই অসমখন নলবাৰীত আমি স্পোর্টস এনভাইৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু মই এইখিনি কৈছো আৰু অভিভাৱকসকলক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছো এইটো কাৰণে কৰিছো যে যেতিয়া আমাৰ 35 বছৰ হয় বা 40 বছৰ হয় তেতিয়া এই গাৰ্জেনসকল ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া হয়, তেওঁলোকৰ গাত প্ৰেছাৰ, ব্লাড প্ৰেছাৰ বা ডায়াবেটিস এনেকুৱা বেমাৰবিলাক লগ দিয়ে যাৰ ফলত ঘৰখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু 40 বছৰ বা 35 বছৰ পিছত যেতিয়া ডক্টৰে কয় যে আপোনালোকে সদায় ইভিনিং
বা মৰ্নিং এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগে তাতকৈ যদি আমি সেই 8 বছৰৰ ল'ৰাটোৰ লগত আমাৰ মাক দেউতাক সকলোৱে যদি ফিল্ডত আহি সদায় যদি আমি নিয়মিতভাৱে 30 মিনিট বা 20 মিনিট যদি শাৰীৰিক এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰো তেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰো যে আমি মৃত্যুক জয় কৰিব পাৰিম আমি 90 বছৰ বা 100 বছৰলৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম আৰু ইয়াতকৈ হ্যাপিনেস আমাক জীৱনত একো নালাগে গতিকে মই সকলো গাৰ্জেন আৰু যিমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো সকলোৱে ফিল্ডলৈ আহি 20 মিনিট আপোনালোকে ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ কৰক আৰু নিজৰ জীৱনটোক 90 বছৰৰ বা 100 বছৰলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আমাৰ সমাজখনক সুস্থ কৰি ৰাখক মই এইখিনিয়ে কৈ মোৰ যি শুভেচ্ছা বাণী মই এইখিনি কৈ ধন্যবাদ জনাইছো আকৌ এবাৰ মই ৰুকমণি ট্ৰাষ্ট আৰু জিভিএমৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো আমি আশা ৰাখিছো হিমা দাস লাভলীনা বৰগোহাঁই অংকনিতা বড়ো যমুনাৰ দৰে প্লেয়াৰ সৃষ্টি হওক আমাৰ দীপংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দৰে আমাৰ প্লেয়াৰ সৃষ্টি হওক আৰু আমি শেষত মই আমাৰ ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এখৰ বাক্য এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন ক্ৰীড়া হল শান্তিৰ প্ৰাজ্ঞৰ এই বাক্যৰে কৈ মই মোৰ বক্তৃতা ইমানতে সামৰি মাৰিছো আৰু সকলোৱে আশা ৰাখিছো আমাক সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি ধন্যবাদ কলিতা ডাঙৰীয়া আশা ৰাখিছো আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাসমূহৰ দ্বাৰা আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম উপকৃত হ'ব আৰু এই লগতে মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো বিতং তথ্যৰ বাবে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ Just request Bhagyashree has to leave because she's already late. So yeah, because we have some more questions. I don't want to disappoint anyone. Briefly, I'm reading out the questions and at one go she will answer, I think briefly. Okay. Okay. আমাৰ বহুতো প্ৰশ্ন আহিছে বহুতো প্ৰশ্নকৰ্তাৰ পৰা বিশ্বভূষণে প্ৰশ্ন সুধিছে there are some specific types of sports for some specific people like for brain chess or for physical work football is there something like chess for people who are not good at learning or mentally ill I think he's asking about any sports for the special child you know I'll handle that. Okay so next question is like for okay the same question Nitul Barmaner প্ৰশ্ন একে প্ৰশ্ন like badminton chess আৰু মোহাম্মদ মিৰানে প্ৰশ্ন সুধিছে এজন ভাল খেলুৱৈ হ'বলৈ হলে আমি কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব what are the rules that we need to follow to be a good sports person Bhagyashree you should answer this last one before yes yeah one more question like आपका फुटबॉल में एक्सपीरियंस कैसे थी okay next question like same question is repeating about the special child next question from Parishmita Nalbari district coaching coach আছে আপুনি যদি আমাৰ জি ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অফিস তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপুনি নিশ্চয় বিতং তথ্য পাব আৰু বিশ্বভূষণৰ একেই প্ৰশ্ন তাৰ পিছত একে বিশ্বভূষণ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্ন আশা ৰাখিছো আমাৰ সমূহ প্ৰশ্ন আটাইবোৰ প্ৰশ্নই মই পঢ়ি দিছো এতিয়া ভাগ্যশ্ৰী আৰু জয়শংকৰ ডাঙৰীয়াই চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ Sure. So Bhagyashree, just that one question that I want you to answer. If you could just translate it, I think it was in Assamese. So it was for special child. There are some students who are not. The question was related to your football journey. Correct. So what does it take or what qualities does it take to become a good sports person? Yeah. I think the most basic thing जो हमें एक अच्छा sports person बनने के लिए चाहिए that is being very honest. अगर आप कोई भी sport खेल रहे हो आपको एक डिसिप्लिन है जो कि मेंटेन करना होगा आपको एक ऑनेस्टी है जो कि आपको मेंटेन करना होगा अगर
कोच आपको तो ओके, तो मैं आपको एक सिंपल बास्केटबॉल से एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ये चीज मैं बास्केटबॉल के प्रैक्टिस से रिलेट कर सकती हूँ। तो हमारी सुबह प्रैक्टिस होती थी सेंट जेवियर्स कॉलेज में, जहां हमें रोड पर 4 किलोमीटर जॉग करके वापस आना होता था। एंड उस समय हमारी जो कोच थी वो ऑब्वियसली वो हमारे साथ जॉग करने नहीं जाती थी, हम एज ए टीम जाते थे, जॉग करके वापस आते थे। उनमें से पूरी टीम में से करीब हम 5-6 जन थे जो कि पूरे पॉइंट ए से बी और बी टू ए वापस आते थे। बट कुछ थे जो कि ठीक है, हम अगर पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे, इट्स ऑल राइट। मतलब आई थिंक इट जस्ट शोज कि अगर आप कोई चीज अगर आप स्पोर्ट खेल रहे हो तो आपको वो चीज करने के लिए कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है। वो आप अपने खुशी के लिए खेल रहे हो, अपने बेटरमेंट के लिए खेल रहे हो, अपने डेवलपमेंट के लिए खेल रहे हो। सो आई थिंक द मोस्ट बेसिक थिंग इज कि अगर आप कोई चीज अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, आप एटलीस्ट उसमें ऑनेस्ट रहो, एक डिसिप्लिन वे में करो, और आपको जो आपके कोच बोल रहे हैं आप उस हिसाब से करो, इंस्टेड ऑफ being very lazy, instead of not following what the coach is telling you. I think that is one thing जो कि फुटबॉल से भी मैंने यही सीखा कि जो भी कोच बोल रहे हैं उसमें ये नहीं कि अगर कोच नहीं देख रहे हैं, सो देन यू डोंट डू अ कपल ऑफ रेपिटेशंस ऑफ एनी एक्सरसाइज दैट ही गिव्स यू। अगर उन्होंने कोई एक नंबर बोला है, उन्होंने सोच के बोला है, आप उसको करो। एंड वो सेम चीज आज मुझे काम में भी दिखता है कि जस्ट बिकॉज मेरे बॉस नहीं है या जस्ट बिकॉज मेरे मैनेजर आज प्रेजेंट नहीं है, सो आई कैन बी अ लिटिल लैकडेजिकल, आई कैन बी अ लिटिल लेजी। वो एटीट्यूड जो एक है, वो चीज मुझे आज मिली है, टू बी ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड इन एनीथिंग दैट आई डू। थैंक यू सो मच भाग्यश्री, आपका दिन बहुत शुभ जाए और आपने इतना सारा बात बोला है। एंड फ्रॉम ऑल आवर हार्ट्स, फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स इन नलबारी एंड असम, ऑफ कोर्स फ्रॉम रुक्मिणी ट्रस्ट, ग्राम्य विकास मंच, from Nehru Yuva Kendra and Assam Rural Livelihood Mission. Okay. And at last, thanks to Jai Shankar sir for organizing such a wonderful program, and thanks to Bhagyashree for your kind interaction. Hope you rediscover the emotional bond that you shared with Assam. Okay, thanks to everyone. I will allow Bhagyashree to leave. Thanks Gramya Vikas Manch. I will answer the remaining questions. Yes. So thank you, Bhagyashree. Thank you everyone. Thank you so much for having me. Yeah, thank you. So my baki personal uttar diya. So special children, there are special games. So speciality to ki ase, whether it is related to brain or physical challenges, lot of sports ase, और यही sports कि इंडिविजुअली अगर हम जानते हैं कि उस बच्चे में क्या इंपॉर्टेंट है या क्या चैलेंजेस हैं, we can always suggest the right sport for that child. One similar question was chess, brain game, every person different sports. Yes, because there are muscular developments, there are bone density formations, there are height, weight, eyesight, बहुत सारे चीज लगते हैं हर स्पोर्ट में। इसीलिए आप खेलना शुरू कीजिए, आप इतना मत सोचिए। एक तो जैसे विष्णु ज्योति जी ने कहा कि स्पोर्ट आपके लाइफ में 90-100 इयर्स तक आपको फिजिकल फिटनेस रहना पड़ेगा, मेंटल और फिजिकल फिटनेस, और इसके लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा चीज है। आप में अगर कोई क्वालिटी है, धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा ना, तब जाके आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस या स्टेट लेवल में पहुंचेंगे। सो आप एवरीडे प्लीज कोई ना कोई स्पोर्ट के साथ जुड़े रहिए, दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट। और जैसे भाग्यश्री ने बोला, आपका लाइफ को बहुत चेंज ले आएगा। सर, दिस स्टूडेंट इज लाइक करेक्टिंग द क्वेश्चन। ही इज आस्किंग, सर तारमाने মই কব খুজিছিলো যে কিছুমান কামৰ কাৰণে কিছুমান স্পেশাল স্পোর্ট থাকে নেকি, not only special child. He wants to ask, is there any special sports for special work? Yeah. Very good question. I think I must compliment. Very good question. Yes, there are. जैसे एडवेंचर, जिसको रिस्क रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद है या कोई रिस्की काम करना पसंद है, वो कल्पना चावला बन सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी रिस्की एरिया। व्हेन नाउ वी आर टॉकिंग कि हम लोग मार्स में जाएंगे, मंगल ग्रह में जाएंगे,
तो उसके लिए तो वो करियर के लिए तो यू हैव टू हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जो मिलिट्री आर्मी में जो स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको बहुत सारा स्पोर्ट्स है, जैसे मार्शल आर्ट्स हुआ, कुछ कुछ एरिया है जैसे पैराशूट डाइविंग है, उनमें बहुत सारा चीज है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर ही रहता है। सो यस, यू आर वेरी करेक्ट, देयर आर सम प्रोफेशंस जिसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ स्पोर्ट्स। আৰু এটি প্ৰশ্ন আছে, হিমাশ্ৰী পাটোৱাৰী সুধিছে, I think this question was for Bhagyashree, কিন্তু আমি এনসার দিম। मैम आपको किसने गेम में सपोर्ट किया था? এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ অলৰেডি ভাগ্যশ্ৰীয়ে দিছে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোক তেখেতৰ পৰিয়ালে শংকাবোধ কৰিছিলে মই ছোৱালী হয় কেনেকৈ খেলিবলৈ পঠিয়াম, কিন্তু তেওঁৰ ৰাপ আছিলে খেলত, আৰু আমাৰ জয়শংকৰ ডাঙৰীয়াও বহুত সহায় কৰিছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে কোচিঙলৈ গ'ল আৰু ক্ৰীড়া জগতখনত খোজ দিবলৈ সক্ষম হ'ল। মই এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছো, আপোনাৰ যদি নিচা আছে আপোনাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ। বাধা নিশ্চয় আহিব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা বাধা আহিব, কিন্তু বাধাখিনি আপুনি অতিক্ৰম কৰি পেলাই নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লাগিব। ধন্যবাদ। वंडरफुल। आई थिंक पंकज बहुत सारा प्रश्न का आंसर मिला है। दो तीन चीजें हमें बोलना था। एक है कि हमने एक पूरा लिस्ट बनाया है करियर्स इन स्पोर्ट्स और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में, जो विष्णु ज्योति डांगोरिया ने भी हमको बोला है, इतने सारे कोर्सेज हैं। हमने पूरा लिस्ट बनाया है, ऑलमोस्ट 160 कॉलेजेस इन इंडिया और कुछ 54 डिफरेंट स्पोर्ट्स प्रोफेशंस। और हमने एक वेबसाइट का लिंक भेजा है, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट हंट। उसमें कोई भी बच्चा अगर टैलेंटेड है, दे कैन अप्लाई एंड देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी तक उनका टैलेंट स्काउटिंग में हेल्प करेंगे। और अगर वो सेलेक्टेड होंगे उनके लिए जो भी स्कॉलरशिप है, उनका पढ़ाई, जैसे भाग्यश्री ने बोला, बैचुंग भूतिया टाटा फुटबॉल एकेडमी, इनका एक स्कूल है। जयपुर में एक टेबल टेनिस का सैनिक स्कूल है। सो लॉट ऑफ स्कूल्स आर देयर इन इंडिया, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए। क्रिकेट एक ओवररेटेड स्पोर्ट हो गया है इंडिया में। इंडिया का जो 16 प्लेयर खेलता है, बट आई कैन टेल यू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस, मेरा रिक्वेस्ट है, देयर आर एटलीस्ट, आपने जरूर देखा होगा, आप अगर ओलंपिक्स में देखते हो, हाउ मेनी डिसिप्लिन्स वर देयर? There were 106 disciplines only in Olympics. उसमें अभी भी कबड्डी नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें चेस नहीं है, उसमें कार्ड्स नहीं है, बहुत सारे गेम्स बाकी हैं। So you should play any kind of game जो आपके एरिया में मिलता है and you can grow. So it is not that वही स्पोर्ट खेलना है, वही जैवलिन थ्रो करना है। আপোনাৰ যি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট এটি খেল আপুনি চিনাক্ত কৰক আৰু সেই হিচাপে আপোনালোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। एंड आपके स्कूल में ये पूरा डेटाबेस चला जाएगा, आपके स्कूल के अथॉरिटीज के पास मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प स्टूडेंट्स, ताकि उनको जो करियर उनको चूज करना है, बी ऑनेस्ट विद दैट करियर एंड बी डिसिप्लिन्ड विद दैट करियर चॉइस। एंड वी आर हियर इन जीवन यात्रा as Rukmini Trust, as GVM, to bring more and more students. In another 2 weeks, you will see another famous person from Assam who will be talking to you about her celebrity Jatra, Jibon Jatra. Jibon Jatra. Hi. Sorry, so I request you to kindly repeat the name of the website again so that I can type here and our students will know. Yes, I'll just tell you. I have given it to Mr. Deka. I will just share it with you. Yeah, I'm just typing in the chat. Right. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমাৰ জয়শংকৰ ডাঙৰীয়াই যিটো ৱেবছাইটৰ কথা কৈছে, মই ৱেবছাইটৰ URL-টো দি দিছো, আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰে। National Sport, www.nationalsportstalenthunt.com.
nationalsportstalenthunt.com ধন্যবাদ মই ৱেবছাইটৰ এড্ৰেছটো দি দিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকৰ যি খেলতে প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা অনুযায়ী এই ৱেবছাইটটোত এপ্লাই কৰক আৰু নিৰ্দিষ্ট অথৰিটি আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব एंड स्कूल्स अथॉरिटीज जो भी स्कूल से जुड़े हुए हैं सिंसियर रिक्वेस्ट आप लोग स्पोर्ट्स को एक सब बच्चों में ले आइए थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेलने का है और पेरेंट्स लोगों को रिक्वेस्ट है प्लीज बच्चों को फिजिकली और मेंटली उनको खेलने दीजिए उसमें लड़ेंगे झगड़ेंगे हाथ पैर तोड़ेंगे सब होगा बट जिंदगी में एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए एक ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए बहुत काम आएगा মই এইখিনিতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকৰ ভিডিও বিলাক অন কৰক আমাৰ যি আয়োজকে এটি ফটো ল'ব আপোনালোকৰ সমূহ অংশগ্ৰহণকাৰী গতিকে মই সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাইছো তেখেতসকলে যেন ভিডিও অন কৰি লয় আৰু লগতে আমি ফিডবেক ফৰ্ম এখনো দিছো আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ফিডবেক আমাক জনাওক যাতে আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত ইয়াতকৈ বেছি ভালকৈ আমাৰ অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিব পাৰো পংকজ মই অকমান ক'ব পাৰিম নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় হয় মই নমস্কাৰ মই দেৱজিৎ ডেকা মই এজন ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মই খুব কমকৈ কৈছো ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আৰু অলপ আগতে আমাৰ বিষ্ণুজি কলিতা ছাৰে ক'লে কথাখিনি মই প্ৰথমে গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ জীৱন যাত্ৰা আৰু ৰুক্মিণী ট্ৰাষ্টক মই ধন্যবাদ জনাইছো ইমান ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছে আপোনালোকে মানে স্পৰ্টছ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত মই আপোনালোকে গম পালেও লগতে আমাৰ বিষ্ণুজি কলিতা ছাৰে কৈছে ঠিক গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ একদম কাষতে তাত মোটামুটি মোৰ ভইচটো শুনি আছে ন আপোনালোকে শুনি আছো তাত মোটামুটি 110 এবাভ ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী টেলেণ্ট এইবিলাক কৰি আছো আমি গতিকে আমি গাইড দিয়াৰ কাৰণে এইটো আমি চেষ্টা কৰি আছো ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অলপ আগতে যিহেতু আমাৰ DSO ছাৰে ক'লে যে আমি 4 বছৰৰ ভিতৰত এটা মানে নলবাৰী এটা মানে এনেকুৱা পৰিৱেশ কৰি আমি যাতে এটা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়লৈ লৈ যাব ল'ৰা ছোৱালীক সেইখিনি আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো তাৰ উপৰিও মই অলপ কথা কৈছো আমাৰ অসম ভলীবলৰ এজন মানে অসমৰ ভলীবলৰ এজন সুযোগ্য সন্তান অভিজিত ভট্টাচাৰ্য আপোনালোকে নাম শুনিছে নিশ্চয় তেখেত ভাৰতীয় ভলীবল দলৰ কেপ্টেইনো আছিল হয় এতিয়া অভিজিত ভট্টাচাৰ্য দেৱৰ নেতৃত্বত অসমত যোৱা বছৰৰ তাৰ আগত 2019ৰ পৰা এটা অসম ভলীবল মিছন 100 বুলি আমি অভিজিত ভট্টাচাৰ্য মই দীপক দাস এনেকে আমি 5-6জন মানে এটা অনুষ্ঠানৰ জন্ম দি আমি এনেকে কাম কৰি আছো হয় অভিজিত দাক ভালকে চিনি পাওঁ হয় ভালকৈ চিনি পায় আৰু আমাৰ অসম ভলীবল মিছন 100 বুলি এটা পেজো খুলিছো আপোনালোকে চালে গম পাব তাতে মানে অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিহেতু ভলীবলটো খুব কম খৰচৰ খেল এইটো আমি ভলীবলটো চুজ কৰা মই নিজে ভলীবল নেশ্যনেল ৰেফাৰী এজন গতিকে আমি ভলীবলৰ লগত কাম কৰি আছো আমাৰ ইয়াতে এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি 100 মিছন এইকাৰণে দিছো যে আমি 100টাত মানে ভলীবল চেণ্টাৰ বনাব লাগে 100জন আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ ওলাব লাগে অসমৰ পৰা আমাৰ সেইটোৱে আছিল আমাৰ মিছন গতিকে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো যোৱা বছৰৰ পৰা আমি এখন লীগ পাতিছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগ বুলি গোটেই ইণ্ডিয়াতে মানে এইটো লীগখন আমাৰ অনলাইন কম্পিটিশ্যন হৈছিল কিছুমান বা অফলাইনো হৈছে পিছত আমি লীগখন আমাৰ অফলাইনত জৰিয়তে গোটেইখিনি আমি কৰিলো যোৱা বছৰ 12 ডিচেম্বৰত আমাৰ বৰগুৰিতে ইনোগ্ৰেশ্যন কৰিছিলো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগখন গতিকে তাত আমি গম পাইছো এতিয়া মোটামুটি 3000-4000 মান ল'ৰা ছোৱালী অসমত ভলীবল খেলি আছে গোটেই আবেলিটোত বা ৰাতিপুৱা গতিকে এইটো আপোনালোকে আমাৰ অলপ আমি এইবিলাক যোগাযোগ ৰাখিছো গতিকে হয় আমাৰ গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ সভাপতি পৃথ্বীভূষণ ডাঙৰীয়া দেৱে জানে গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ আমাক সহায় কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিষয়াটো আপোনালোকক ক'লে জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া বিষ্ণুজী কলিতায়ো তেখেতে আমাক গোটেই এই কাৰ্যক্ৰমত সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে গতিকে আমি কেনেকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে আগবঢ়াই নি তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত আৰু আজি এইখিনিৰ পৰা আমি গম পালো বহুত কেৰিয়াৰ আছে বা আমি জানো যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত শ্বেয়াৰ কৰো আৰু যদি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী শিকিব খোজে মোৰ চেণ্টাৰত আহিব পাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চত পাব মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ তাতে আছে গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ বহুত গাৰ্জেনৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে শিকি আছে গতিকে মই এই হিচাপতে মই ধন্যবাদ জনাইছো হয় ধন্যবাদ ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো যিসকলৰ ভলীবলত ৰাপ আছে আমাৰ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰক
নিশ্চয় আপোনালোকে এখন ভাল প্লেটফৰ্ম পাব। And over to Jaishankar sir. Yes, I think thank you, Debojit Deka sir. Of course, thanks to Bishop. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। I think Bishop- बाद में मिलेंगे सर, आपको बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम। Thank you. ठीक है सर। तो फाइनली जो बोलना है, आप लोग सब खेल कूद के साथ थोड़ा जुड़िए। जो टैलेंटेड है, जरूर करियर है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, बट इसके अलावा भी अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, उसके साथ जुड़ के भी आप कोई भी चीज कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए। स्पोर्ट्स के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी अपने दोस्तों को बोलिए जीवन यात्रा सुनने के लिए, बिकॉज हम और अलग अलग करियर के बारे में आपके पास हर बार आएंगे, महीने में 2 बार, और आपको लाइव लोगों से मुलाकात कराएंगे जिनका उसी लाइन में उसका जीवन यात्रा हुआ है। ধন্যবাদ জয়শংকৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে। হয়, জীৱন যাত্ৰা এক অবিৰত যাত্ৰা। আমি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ থাকিল সকলোলৈ। ধন্যবাদ। 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 ধন্যবাদ।